write down next question. Today's question: journalize the following transactions. Journalize the following transactions in the books of Messrs. M/S. Messrs. Mehta and Sons. Journalize the following transactions in the books of Messrs. Mehta and Sons. Write down total 7 transactions. First, Mehta started business with cash rupees 2,50,000. Mehta started business with cash rupees 2,50,000. Second, Mehta started business with cash rupees 2,50,000. Second, cash deposited in bank rupees 90,000. Cash deposited in bank rupees 90,000. Third, purchased goods for cash. Purchased goods for cash 4 rupees 30,000. Purchased goods for rupees 30,000. Then fourth, sold goods for cash. Sold goods for rupees 50,000. Sold goods for rupees 50,000. Then next, purchased furniture rupees 15,000. Purchased furniture rupees 15,000. Next, sixth, purchased goods from Amit. Purchased goods from Amit rupees 25,000. Purchased goods from Amit rupees 25,000. Seventh and last, sold goods to Sumit. Sold goods to Sumit for rupees 30,000. Sold goods to Sumit for rupees 30,000. Done? Up. First transaction, Mehta started with cash with rupees 2,50,000. Then cash deposited in bank, purchased goods, underlying goods. Sold goods for cash, underlying goods. Purchased furniture, then purchased goods from Amit, underline from Amit. Sold goods to Sumit, underline to Sumit. Now, today हम क्या करेंगे? Simultaneously सबसे पहले हम डिसीजन लेंगे एंड देन हम उसको जर्नल बुक में एंट्री साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करेंगे. ठीक, पहले हम क्या करते थे, पहले पूरे इसका डिसीजन लेते थे, फिर जर्नल बुक में हमने लास्ट पीरियड में देखा. आज हम साइमल्टेनियसली करेंगे, सिर्फ आज. कल से हम डायरेक्टली जर्नल बुक पे एंट्रीज को रिकॉर्ड करने वाले हैं. डिसीजन लेंगे फिर जर्नल में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा हम कल से नहीं करेंगे. आज हम डिसीजन लेके इमीडिएट उसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बट टुमारो ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जर्नल बुक में जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे. तो फर्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्वॉल्व, देन टाइप, then rule, and then we take the decision of debit and credit. This is our first page. Make 4 columns for taking the decision.
Accounts involved, type, rule, debit, credit, and then on the next page write down journal entries in the books of Messrs. Mehta and Sons. Prepare the format of journal. First column date, जो आपका मार्जिन है उसको आपको डेट का कॉलम करना है. देन पर्टिकुलर्स, ये कॉलम बड़ा रहेगा. L/F लेजर फोलियो, अभी तक हमने इसको समझा नहीं है. देन डेबिट अमाउंट, and next one is credit amount. Make 5 columns in journal: date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount. On the first page prepare 4 columns: accounts involved, then type, then rule, and then debit credit, decision of debit and credit. This is on the first page, and on the next page format of journal ड्रॉ करेंगे सभी. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. ठीक. अब काफी सारे क्वेरीज है स्टूडेंट को कि बाकी सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट्स हम कब स्टार्ट करेंगे. ये भी हम थोड़ा सा यूज टू होते हैं टीम्स में. जैसे हमने कल असाइनमेंट अपलोड करना सीख लिया, बट काफ़ी स्टूडेंट ने पोस्ट पे असाइनमेंट्स अपलोड किए हैं. आपको असाइनमेंट में जाके वहाँ अपलोड करना है. ये आज हम सीखेंगे किस तरीके से असाइनमेंट में जाके हमको असाइनमेंट अपलोड करेंगे. फिर हम 1-2 सेशन लाइव लेंगे एंड देन नेक्स्ट वीक में हम सारे सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे. तो यूज टू होने तक हम एक ही सब्जेक्ट चलने देंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन. फर्स्ट दिया हुआ है, मेहता स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2,50,000. यानी मेहता ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, उसका खुद का बिजनेस, तब उस बिजनेस में उसने इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट की 2,50,000. अब इस ट्रांजैक्शन को बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा. जर्नल बुक में किस तरीके से रिकॉर्ड करेगा? बाय पासिंग जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री के लिए हमें लगेंगे हमेशा 2 अकाउंट्स. 2 अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है फॉर पासिंग जर्नल एंट्री? ये ट्रांजैक्शन को पढ़ के हमको इमीडिएट अब आना चाहिए. ठीक. जैसे मेहता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2,50,000. इस ट्रांजैक्शन में जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे ढूंढने हैं ऐसे कौन से 2 अकाउंट जो जर्नल एंट्री के लिए जरूरी है. किसके लिए सोचना? बिजनेस के लिए. ऐसा कंसेप्ट है. कौन सा कंसेप्ट है? सबको मालूम है. ठीक. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ओनर एंड बिजनेस, दिस 2 आर डिफरेंट एंटिटीज. ठीक. तो हमको सोचना है बिजनेस के लिए. बिजनेस को कैश मिल रहा है, दैट मींस इन फर्स्ट ट्रांजैक्शन वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट. बिजनेस की एंगल से पैसा मिला. किससे मिला? हु इज गिवर? मेहता इज गिवर. दैट मींस सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज मेहता अकाउंट. कैश. अब मुझे इसको डिसीजन देना है डेबिट क्रेडिट का, बट डिसीजन जो डेबिट क्रेडिट का देंगे वो हम, मुझे जो अच्छा लगता है या किसी को जो अच्छा लगता है उसके अनुसार डिसीजन नहीं लिया जाता. रूल फॉलो करते हुए डेबिट क्रेडिट का डिसीजन लिया जाता है. हर एक टाइप का अपना अपना रूल होता है. तो मुझे सबसे पहले डिसीजन लेना है कैश किस टाइप का अकाउंट है, वेदर पर्सनल, रियल, नॉमिनल. आई थिंक अब सबको मालूम है कैश इज अ डैश अकाउंट. डैश, फिल इन द ब्लैंक्स. डैश अकाउंट यानी क्या? कैश विच टाइप ऑफ अकाउंट इज? इट इज अ यस रियल अकाउंट. क्यों? क्योंकि हम कैश को यस देख सकते हैं, बात नहीं कर सकते बट देख सकते हैं. दैट मीन्स इट इज अ रियल अकाउंट. मेहता पर्सन है यानी पर्सनल अकाउंट. सबको रूल्स याद हो चुके हैं. रियल अकाउंट मन में बोलना है.
रूल ऑफ रियल अकाउंट इज, पहले मन में बोलेंगे क्या रूल होता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं लिख रही हूँ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप भी लिखेंगे पर्सनल अकाउंट, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आज मैं सेकेंड रूल भी अप्लाई कैसे करना है पर्सनल का आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मुझे कैश को जब डिसीजन देना है डेबिट क्रेडिट का, तो कैश रियल अकाउंट है तो उसको मुझे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हुए डिसीजन देना है डेबिट क्रेडिट का। व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कैश के लिए मुझे सोचना है वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट, बट कम्स इन गोज आउट जो सोचना है वो मुझे बिजनेस के लिए सोचना है, क्योंकि मैं बिजनेस के बुक्स में जर्नल को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस कैश इज कमिंग इन, रूल कहता है कम्स इन को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। एक अकाउंट डेबिट हुआ यानी मेहता क्या होगा, क्रेडिट होगा, बट रूल अप्लाई करते हैं मेहता पर्सनल है तो उसको पर्सनल अकाउंट का ही रूल अप्लाई करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी मेहता को जब मैं डिसीजन देती हूँ तो मुझे रिसीवर गिवर सोचना है। मेहता इज रिसीवर ऑफ कैश और गिवर ऑफ कैश, किसके एंगल से, बिजनेस के एंगल से। इन दिस ट्रांजैक्शन मेहता इज गिवर ऑफ कैश, वो दे रहा है कैश, दैट मींस क्रेडिट द गिवर। इसीलिए डिसीजन में कैश को डेबिट एंड मेहता को किया जाएगा क्रेडिट। ये हमने डिसीजन लिया। अब इसको मुझे जर्नल बुक में एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आ जाओ जर्नल बुक के पेज पे, यानी नेक्स्ट पेज पे। इसी सेम ट्रांजैक्शन को मैं जर्नल बुक में रिकॉर्ड करती हूँ। डेट तो मुझे नहीं दी है तो मैंने डेट कॉलम में लिखा 1। जर्नल बुक में जब एंट्री को रिकॉर्ड करना है तो मुझे कैश और मेहता को लिखना पड़ेगा थ्रू जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आपको बताया गया है कि जो डेबिट होता है उसको फर्स्ट लाइन में लिखो। इन दोनों में डेबिट हो रहा है कैश, तो मैं लिखती हूँ कैश अकाउंट, थोड़ा स्पेस देते हुए डेबिट। ये लिखने का पैटर्न होता है तो मैंने वैसे तरीके से लिखा। जो क्रेडिट है उसको नेक्स्ट लाइन में प्रीफिक्स किया जाएगा टू मेहता। अब ध्यान सबका एक ही बार में समझ में आना चाहिए। मेहता इज आउटसाइडर और मेहता इज ओनर ऑफ द बिजनेस। मेहता कौन है, ओनर है। हमको कैसे समझा कि मेहता ओनर है, क्योंकि मेहता ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने पैसा इन्वेस्ट किया, ऐसा फर्स्ट ट्रांजैक्शन में मेंशन है। मेहता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जिसका बिजनेस है वही स्टार्ट करेगा। तो जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो होता है बिजनेस का ओनर। तो ओनर को इनिशियली में अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस में। तो ओनर जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उस इन्वेस्टेड अमाउंट को टर्म दिया गया है कैपिटल। मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। कैपिटल मीन्स मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। यहाँ मेहता ने बिजनेस स्टार्ट किया with the cash of rupees 2,50,000, that means मेहता invested the money in business। इसीलिए मैं सिर्फ मेहता नहीं लिखूंगी, मैं लिखती हूँ मेहताज कैपिटल। और यू मे राइट डाउन ओनली कैपिटल, तभी भी चलता है। मैं इसको सिर्फ कैपिटल भी लिखती हूँ, कैश टू कैपिटल तभी भी चलता है, बट मुझे नहीं समझता तो मैंने लिखा टू मेहताज कैपिटल। ठीक, अब मुझे यहाँ चाहिए अमाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए कैश के सामने डेबिट कॉलम में हम लिखेंगे 2,50,000, क्रेडिट में डैश। मेहताज कैपिटल क्रेडिट हुआ है, इसलिए मेहता के सामने क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 2,50,000। अब काफी स्टूडेंट को नरेशन में डाउट था, अच्छे से समझना है।
ये कंप्लीट एंट्री नहीं होती है। जब तक मैं इसका नरेशन नहीं लिखती हूं तब तक मेरी एंट्री कंप्लीट नहीं होती। व्हाट इज नरेशन? शॉर्ट समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन। जर्नल को देखते हुए ये क्या ट्रांजैक्शन था, ये जर्नल बुक में आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है ताकि मुझे पता चलेगा कि क्या ट्रांजैक्शन था जिसकी हमने एंट्री कैश टू कैपिटल ऐसे रिकॉर्ड की। क्या ट्रांजैक्शन था? मेहता स्टार्टेड बिजनेस नो, तो क्या करेंगे, उसी को ही लिखेंगे, बट कंपल्सरीली स्टार्ट किया जाता है बीइंग ये वर्ड से, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। या आप लिख सकते हो बीइंग मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय मेहता, ऐसा भी चलता है। बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, ऐसा भी लिख सकते हो। यानी जो ट्रांजैक्शन है उसके अनुसार आपका नरेशन होना चाहिए, फिर आप कैसे भी उसमें सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। ठीक, तो मैंने लिखा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, सिंपल, और ये हुई मेरी यहाँ पे कंप्लीट एंट्री। ठीक, कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन में। ठीक, अब सेकंड ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹90,000। जो अमाउंट मिली उसमें से बिजनेस ने क्या किया, कुछ कैश बैंक में डिपॉजिट की। अब इस ट्रांजैक्शन में मुझे चाहिए 2 अकाउंट जो जर्नल के लिए जरूरी है, तो मैं पढ़ती हूँ कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। बिजनेस ने कैश डिपॉजिट की, यानी इन सेकेंड ट्रांजैक्शन 1 अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट, क्योंकि वो कैश डिपॉजिट कर रहा है। कहाँ डिपॉजिट कर रहा है उसको भी मेंशन करो, बैंक में, तो सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज बैंक अकाउंट। अब मैं देखती हूँ मुझे इसको डेबिट क्रेडिट का डिसीजन लेना पड़ेगा, तो मुझे देखना पड़ेगा पहले वो किस टाइप का है, वो टाइप का रूल अप्लाई करके फिर डेबिट क्रेडिट का डिसीजन हमें देना है। कैश इज रियल अकाउंट, अब सबको आता है कैश इज अ रियल अकाउंट, क्योंकि हम बात नहीं कर सकते बट हम कैश को देख सकते हैं, इसलिए कैश इज अ रियल अकाउंट। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, क्यों? क्योंकि बैंक में जाने के बाद मॉनेटरी एक्सचेंज इज पॉसिबल। व्हाट इज मॉनेटरी एक्सचेंज? पैसे का लेन देन कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं, इसलिए बैंक को पर्सनल अकाउंट माना जाता है। तो मुझे कैश को डेबिट क्रेडिट के लिए वो रियल अकाउंट होने के कारण मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मुझे देना है इनको डेबिट क्रेडिट का डिसीजन। सबसे पहले मैंने बताया था कैश को कभी भी इजी होता है, तो मैं देखती हूँ पहले कैश को डिसीजन कैसे दिया जाए। कैश रियल है तो उसको रियल अकाउंट का ही रूल अप्लाई होगा। रियल अकाउंट का रूल सेज कम्स इन और गोज आउट, यानी इस ट्रांजैक्शन में, इन सेकेंड ट्रांजैक्शन, वेदर कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट फॉर द बिजनेस। इन सेकेंड ट्रांजैक्शन कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस में से पैसा बाहर गया। रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बाहर जा रहा है तो कैश, तो उसको क्या करो, क्रेडिट करो। तो मैंने कर दिया क्रेडिट। कैश क्रेडिट हुआ यानी बैंक क्या होगा, डेबिट होगा। रूल अप्लाई करते हैं। बैंक पर्सनल है तो उसको पर्सनल अकाउंट का ही रूल फॉलो करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी मुझे बैंक को डेबिट क्रेडिट के लिए रिसीवर गिवर सोचना है, किसके लिए, बिजनेस के लिए। तो फॉर बिजनेस ने कैश डिपॉजिट किया, दैट मींस फॉर बिजनेस बैंक इज रिसीवर ऑफ कैश और बैंक इज गिवर ऑफ कैश। बैंक को पैसा मिल रहा है ना, दैट मींस बैंक इज रिसीवर एंड द रूल इज डेबिट द रिसीवर, यानी मुझे बैंक को किया करना पड़ेगा डेबिट। अब मुझे इस एंट्री को, डिसीजन तो मैंने ले लिया, अब इसको मुझे रिकॉर्ड करना है इन जर्नल बुक। बट यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस है, रूल है। क्या आपको बताया जाता है कि दोनों में जो डेबिट हुआ उसको सबसे पहले लिखो। दोनों में कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, बैंक, तो जर्नल बुक में मैं लिखती हूँ बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो बैंक के सामने डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी
90,000, क्रेडिट में डैश बैंक के साथ। क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है? कैश, तो कैश को नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे टू, प्रीफिक्स करेंगे टू कैश अकाउंट, और कैश के सामने क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो यहां से पता चल रहा है तो कैश के क्रेडिट में। बट यह क्या ये हमारी कंप्लीट एंट्री है क्या? नहीं, मुझे यहाँ नरेशन लिखना है। नरेशन मीन्स शॉर्ट समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन है उसको शॉर्ट में लिखो, बट कौन से वर्ड से स्टार्ट करो? बीइंग वर्ड से, तो लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड। अगर आपको और लिखने की इच्छा है तो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ना लिख दो। फर्स्ट टू ट्रांजैक्शन सबको क्लियर है। Then next, third, purchased goods for cash rupees 30,000। यानी हमारे बिजनेस ने क्या किया? गुड्स परचेस किए, बराबर? क्या परचेस किया? टर्म क्या दिया हुआ है? गुड्स। गुड्स का मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। द थिंग which we purchase for selling purpose। जो चीज हम खरीदते हैं बेचने के लिए उसे हम कहते हैं गुड्स। मेरा ऑब्जेक्टिव उसका परचेस करने का क्या है कि उसको मुझे बेचना है। जो मेरा बिजनेस रहेगा वो मेरे लिए, जिसका भी मेरा बिजनेस रहता है वो मेरे लिए होता है गुड्स। डेली नीड्स की शॉप बताया मैंने एग्जांपल, कंप्यूटर की शॉप है तो कंप्यूटर मेरे लिए गुड्स रहेगा क्योंकि मैं कंप्यूटर परचेस कर रही हूँ बेचने के लिए, बराबर? रेडीमेड क्लॉथ का बिजनेस होगा तो वो रेडीमेड क्लॉथ्स मेरे लिए क्या रहेगा? गुड्स रहेगा। जिस चीज का आपका शॉप है वो आपके लिए होता है गुड्स। जब ट्रांजैक्शन, हमको ट्रांजैक्शन में समझेगा कैसे कि ये परचेस किया सेल करने के लिए कि यूज करने के लिए, तो आपको वर्ड क्या दिया जाएगा? गुड्स। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझने के लिए आपको हमेशा कौन सा वर्ड दिया जाएगा? गुड्स। गुड्स लिखा यानी जो भी कुछ खरीदा है वो बेचने के लिए ही खरीदा है। तो गुड्स जब रहेगा तो इसके साथ आपको या तो मिलेगा परचेस, नहीं तो मिलेगा सेल्स। सिर्फ गुड्स कभी नहीं रहेगा, या तो गुड्स परचेस हुआ है नहीं तो गुड्स सेल हुआ है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल को रिकॉर्ड करने के लिए हम गुड्स नाम का अकाउंट इन्वॉल्व नहीं लेते। गुड्स नाम का अकाउंट बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं बनाता। इंस्टेड ऑफ गुड्स उसके साथ परचेस होगा तो परचेस अकाउंट इन्वॉल्व लेना है, सेल होगा तो सेल अकाउंट इन्वॉल्व लेना है। इस ट्रांजैक्शन में गुड्स के साथ क्या दिया हुआ है? परचेस। दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व इज परचेस अकाउंट। One account involved is purchase account, but this goods purchased for cash, यानी हमने फ्री में नहीं परचेस किया, कैश दे के परचेस किया, यानी गुड्स परचेस किया, यानी वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज परचेस। कैश दे के किया, दैट मींस सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश, जिसमें से कैश रियल है ये सबको मालूम है। परचेस, व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट इज, वेदर पर्सनल, रियल, नॉमिनल? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। व्हाई? क्योंकि हम कोई भी चीज परचेस करते हैं तो उसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट करना पड़ता है। दैट मीन्स इट इज योर एक्सपेंस। वो एक्सपेंस है इसीलिए वो नॉमिनल अकाउंट। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस एंड इनकम्स होते हैं दैट ऑल क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट। जो भी बिजनेस पेमेंट करता है वो सारे एक्सपेंसेस किसके अंडर आएंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंडर। तो परचेस ये हमारे लिए रहेगा नॉमिनल अकाउंट। तो लिखते हैं परचेस के सामने नॉमिनल अकाउंट होने के कारण नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मुझे परचेस को नॉमिनल अकाउंट होने के कारण डेबिट क्रेडिट के लिए नॉमिनल का ही रूल अप्लाई करना पड़ेगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, वेदर परचेस
इज अवर एक्सपेंस और इनकम। परचेस हमारे लिए हमेशा क्या रहेगा, एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट करना पड़ता है। दैट मींस इट इज एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस को हमको क्या करना है, डेबिट करना है। परचेस को डेबिट किया यानी कैश को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। रूल फॉलो करेंगे, हमने जब गुड्स परचेस की है तो हमको पेमेंट भी करना पड़ेगा। दैट मींस कैश इज गोइंग आउट फॉर द बिजनेस, इसलिए कैश को किया जाएगा क्रेडिट। यानी मुझे यहाँ परचेस को डेबिट करना है एंड कैश को क्रेडिट करना है। इसको मैं जर्नल बुक में रिकॉर्ड करती हूँ। ये मैंने डिसीजन लिया कि परचेस को डेबिट करना है एंड कैश को क्रेडिट करना है। अब इसको मैं फॉर्म करती हूँ जर्नल में, मुझे इसकी जर्नल एंट्री फॉर्म करनी है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 3, इन दोनों में जो डेबिट हुआ उसको फर्स्ट लिखो। कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, परचेस, तो लिखा जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट। अमाउंट आएगी परचेस के सामने डेबिट कॉलम में 30,000, क्योंकि परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है। कैश नेक्स्ट जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसको नेक्स्ट लाइन में प्रीफिक्स करेंगे टू कैश अकाउंट 30,000। बिंग, नरेशन तो लिखना ही है, स्टार्ट कहां से करेंगे, बिंग। क्या लिखूं, जो ट्रांजैक्शन है वही लिखना पड़ेगा ना, बिंग गुड्स परचेस्ड। और क्या लिख सकते हैं, बिंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश लिख सकते हो। नेक्स्ट, फोर्थ ट्रांजैक्शन, sold goods for cash। in this transaction पहले आप सोचेंगे जर्नल एंट्री के लिए कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व रहेंगे बिजनेस के एंगल से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ट्रांजैक्शन में कौन सा वर्ड मिला, गुड्स मिला। तो गुड्स सेल हुई है, तो गुड्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन में यानी इस ट्रांजैक्शन में परचेस दिया है कि सेल दिया है, सेल दिया है। दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स नाम का अकाउंट बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम मेंटेन नहीं करते। गुड्स की जगह पे परचेस होगा तो परचेस, सेल होगा तो सेल। सोल्ड गुड्स लिखा है, दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज सेल अकाउंट। गुड्स बेचेंगे तो क्या होगा, सेकंड अकाउंट तो मुझे लेना ही है क्योंकि मुझे जर्नल को कंप्लीट करना है। ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट कहता है एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, आपको हर एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व लेने ही है। ये कौन सा कांसेप्ट कहता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट। ठीक, तो मुझे सिर्फ सेल लेने से नहीं चलने वाला, मुझे और एक अकाउंट देखना है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी गुड्स बेची, पैसा मिला। दैट मींस सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट। मुझे पता है कैश रियल है। सेल, which type of account is personal, real or nominal? Sale account is a nominal account। क्यों? वो नॉमिनल क्यों है? क्योंकि वो आपका इनकम है। कैसे इनकम रहेगा, गुड्स बेचेंगे तो पैसा मिलेगा ना। That means it is your income, पॉकेट में पैसा आ रहा है तो इनकम, पैसा बाहर जा रहा है तो एक्सपेंस। सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा, that means it is income। और ये इनकम होने के कारण वो बन गया कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जब मुझे सेल को डेबिट क्रेडिट करना है तो मुझे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करना है एंड द रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल incomes and gains। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट what comes in and credit what goes out।
सबसे इजी होता है कैश को डिसीजन लेने के लिए। तो ले लेते हैं पहले कैश को डिसीजन। कैश रियल अकाउंट है तो उसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करो। व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट इन दिस ट्रांजैक्शन, वेदर कैश इज कमिंग इन फॉर द बिजनेस और कैश इज गोइंग आउट फॉर द बिजनेस। जब हमने गुड्स बेचे हैं तो कस्टमर से हमें पैसा मिला है फॉर कैश, यानी कस्टमर ने आपको पैसा दे दिया है। दैट मीन्स कैश इज कमिंग इन और रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी मुझे कैश को करना पड़ेगा डेबिट। कैश अगर डेबिट होता है तो सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। रूल अप्लाई करके देखते हैं। नॉमिनल होने के कारण उसको नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम्स क्रेडिट। सेल हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस की इनकम। इनकम क्यों, क्योंकि पैसा मिलता है बेचने पे। तो दैट मींस इट इज योर इनकम एंड ऑल इनकम्स आपको क्या करने हैं, क्रेडिट करने हैं, ऐसा रूल कहता है। तो मुझे यहाँ पे सेल को क्रेडिट करना है और कैश को डेबिट करना है। जर्नल में मुझे इसको जर्नल एंट्री में फॉर्म करना है। कुछ भी लिख सकती हूँ क्या मैं, नहीं। जर्नल बुक में एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए जो डेबिट होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। कौन सा अकाउंट दोनों में डेबिट हुआ, कैश, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। जो क्रेडिट होता है उसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट आएंगी कैश के सामने डेबिट कॉलम में 50,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स के सामने क्रेडिट कॉलम में 50,000। बट इट इज आवर कंप्लीट एंट्री, नो। क्या लिखना पड़ेगा, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, और यू मे राइट डाउन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नाउ फिफ्थ, परचेस्ड। क्या लिखा है, परचेस्ड। क्या लिखा है, गुड्स कि फर्नीचर, फर्नीचर। गुड्स लिखा नहीं है, इसका मतलब है जो भी आपने फर्नीचर परचेस किया वो सेल करने के लिए नहीं। कनक, कल आपका डाउट था, एक बार वापस। परचेस्ड फर्नीचर, परचेस के आगे अगर गुड्स मेंशन है तो मैं कहती हूं कि गुड्स है, यानी ये फर्नीचर खरीदा है बेचने के लिए। पर वहां गुड्स ये वर्ड है ही नहीं, यानी जो फर्नीचर आपने परचेस किया है वो सेल के लिए नहीं, यूज करने के लिए। और जो हम यूज करने के लिए परचेस करते हैं वो हमारे लिए होती है असेट। तो असेट, जब अब मैं टर्म अलग यूज करती हूँ, जब हम असेट परचेस करते हैं, गुड्स नहीं। गुड्स एंड असेट में दोनों में डिफरेंस होता है। गुड्स मीन्स द थिंग विच वी परचेस फॉर सेलिंग पर्पस एंड असेट मीन्स द थिंग विच वी परचेस फॉर यूज। जो असेट आप परचेस करते हो, अब टर्म मैंने चेंज कर दिया, तो मुझे उस असेट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। गुड्स अगर मैं परचेस करती हूँ तो मुझे परचेस अकाउंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट अगर मैं असेट परचेस करती हूँ तो मुझे वो असेट अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये असेट मुझे एवरी ईयर यूज करनी है। ठीक, तो कब तक यूज करेंगे, जब तक वो खराब नहीं होंगी तब तक। तो घर का जो आप रेफ्रिजरेटर, टीवी, फर्नीचर, क्या एक साल होने के बाद आप फेंक देते हो क्या, नहीं। उसका आप हमेशा एवरी ईयर यूज करते हो। तो एवरी ईयर जो आप यूज करते हो वो आपके लिए होती है असेट। तो जब भी हम असेट परचेस करते हैं तो वो असेट अकाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आगे परचेस के आगे क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट होता है। गुड्स होगा तो परचेस अकाउंट मेंटेन करो, गुड्स नहीं होगा, असेट होगा तो असेट अकाउंट मेंटेन करो। जैसे परचेस्ड फर्नीचर, गुड्स नहीं है, यानी ये फर्नीचर खरीदा है यूज करने के लिए, क्योंकि गुड्स वर्ड नहीं है, सेल के लिए आपने नहीं खरीदा। तो कौन सा अकाउंट मेंटेन करो, फर्नीचर, और इसीलिए वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज फर्नीचर अकाउंट। सेकेंड अकाउंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए।
फर्नीचर खरीदा तो क्या फ्री में खरीदेंगे क्या? नहीं, कैश तो दिया ही होगा ना। दैट मींस सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट। जरूरी थोड़ी है कि हमने कैश का ही पेमेंट किया, हम चेक भी दे सकते हैं, हम ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट वहां कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी आपने कैश देके परचेस किया। ठीक, टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर फर्नीचर एंड कैश, जिसमें से फर्नीचर इज रियल, वो पर्सनल नहीं है, क्योंकि फर्नीचर से बातें कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? नो, वो पर्सनल नहीं है। क्या हम फर्नीचर देख सकते हैं क्या? यस, देख सकते हैं ना। दैट मींस इट इज योर रियल अकाउंट। कैश अगेन इट इज रियल अकाउंट, यानी दोनों को रियल अकाउंट का ही रूल अप्लाई करना पड़ेगा फॉर टेकिंग डिसीजन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रियल अकाउंट दो बार ना लिखते हुए मैं एक ही बार लिख रही हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेते हैं डिसीजन, दोनों के लिए सोचना है। फॉर दिस, इन दिस ट्रांजैक्शन वेदर कम्स इन, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। बिजनेस की एंगल से जब हम फर्नीचर परचेस करेंगे तो व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, ये सोचना है पहले। फर्नीचर खरीदा, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर अंदर आएगा और कैश बाहर जाएगा। दैट मीन्स फर्नीचर इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर इज कमिंग इन, इसलिए डेबिट। कैश इज गोइंग आउट, इसलिए कैश को क्रेडिट। यानी डिसीजन में मैंने देखा फर्नीचर को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है, तो इसको मैं जर्नल बुक में रिकॉर्ड करती हूँ। कैसे रिकॉर्ड करूंगी? जो डेबिट हुआ है उसको फर्स्ट लाइन में लिखा जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो फर्नीचर के सामने डेबिट कॉलम में अमाउंट आएगी 15,000। कैश अकाउंट क्रेडिट, तो नेक्स्ट लाइन में कैश लिखेंगे, बट प्रीफिक्स कंपल्सरीली करना है टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट हुआ है तो इन क्रेडिट कॉलम 15,000, बट दिस इज नॉट अवर कंप्लीट एंट्री। कंप्लीट करने के लिए मुझे नरेशन स्टार्ट करना है बिंग वर्ड से। बिंग फर्नीचर परचेज्ड, गुड्स एंड असेट दोनों क्लियर है। जब गुड्स परचेस होता है तो परचेस एंड सेल रिकॉर्ड होगा, बट जब असेट परचेस हुई है तो असेट अकाउंट मेंटेन होता है। सबको क्लियर है? ठीक, आगे। अब नेक्स्ट टू ट्रांजैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। यहां तक पहले देख लो, 5 ट्रांजैक्शन सबको क्लियर है क्या? सिक्स, ध्यान सबका। परचेस बिल्डिंग फ्रॉम अमित, है ना? ऐसे ही लिखा है, परचेस्ड बिल्डिंग। ऐसा लिखा है क्या? नो, हमने क्या लिखा है? परचेस्ड गुड्स, अंडरलाइन गुड्स आ गया। गुड्स, गुड्स यानी क्या? जिसका भी ये मेहता का बिजनेस होगा उसने वो चीज खरीदी है, पर किस पर्पस के लिए? सेलिंग पर्पस के लिए। अब मेहता का किस चीज का बिजनेस है हमको नहीं मालूम, इसलिए उन्होंने गुड्स टर्म दे दिया। जो भी चीज खरीद रहे हैं बेचने के लिए। परचेज गुड्स यानी इस बिजनेस ने किसी अमित से गुड्स परचेस किए। कितने में परचेस किए? 25,000। ध्यान सबका होना चाहिए। ट्रांजैक्शन में गुड्स लिखा है, तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में हम गुड्स अकाउंट मेंटेन करेंगे क्या? आंसर इज नो। गुड्स अकाउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं होता। गुड्स की जगह पे या तो आपको परचेस दिया होगा, नहीं तो सेल दिया होगा। गुड्स के साथ आपको क्या दिया है? परचेस। दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज परचेस अकाउंट। ध्यान सबका होना चाहिए, ठीक? अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूँ, एक ही बार में समझ में आना चाहिए। जब
किसी परचेस या सेल के ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिया गया है तो वो परचेस और सेल होता है क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल। नहीं समझा? एक बार वापस। जब भी परचेस या सेल के ट्रांजैक्शन में, यानी जैसे यहाँ पे दिया है परचेस गुड्स, यानी है परचेस का ट्रांजैक्शन, इफ द नेम ऑफ पर्सन इज गिवन इन द ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ पर्सन यानी जिससे भी हमने गुड्स खरीदी है उसका अगर नाम दिया है, देन वो परचेस और सेल होता है क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल। What is credit purchase and credit sale? क्रेडिट यानी हमने उधारी पे गुड्स परचेस की है। उधारी पे यानी क्या? हमने आज उसका पेमेंट नहीं किया। हमने अमित को कहा कि हम इसका पेमेंट आज नहीं दे सकते, हमको थोड़ा सा पीरियड दो, हम आपका ये पेमेंट नेक्स्ट मंथ में कर देंगे या 2 महीने के बाद कर देंगे, हमको क्रेडिट पीरियड दो। व्हाट इज क्रेडिट पीरियड? उधारी पे परचेस करना। जो भी हम परचेस करते हैं या सेल करते हैं उसके 2 टाइप होते हैं, या तो कैश परचेस और क्रेडिट परचेस। कैश परचेस यानी क्या? गुड्स परचेस किया और इमीडिएट मैंने पेमेंट कर दिया। आ जाओ थर्ड ट्रांजैक्शन में, परचेस गुड्स और कैश लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है? गुड्स खरीदी तुरंत पेमेंट कर दिया, दैट इज कैश परचेसेस। क्रेडिट परचेस यानी गुड्स परचेस किया बट हमने इमीडिएट पेमेंट नहीं किया, हमने अमित को कहा हमको थोड़ा दिन का पीरियड दो, हमको और 2 महीने के बाद हम आपका पेमेंट कर देंगे। बिजनेस में क्रेडिट पीरियड दिया जाता है और लिया जाता है, यानी हम गुड्स क्रेडिट पे यानी उधारी पे भी परचेस कर सकते हैं, हम गुड्स उधारी पे भी सेल कर सकते हैं। दैट इज क्रेडिट परचेस एंड क्रेडिट सेल। मैं रुकती हूँ 2 मिनट, किसको नहीं समझा एक बार चेक करो, और नहीं समझ में आता है तो हम डाउट्स में क्लियर करूंगी। टीम्स पे भी कर सकते हैं या हम लाइव सेशन लेके भी कर सकते हैं। 2 टाइप के परचेसेस होते हैं। कौन से? कैश परचेस एंड क्रेडिट परचेस। कैश परचेस हम किसको कहते हैं? गुड्स परचेस किए, इमीडिएट पेमेंट कर दिया, दैट इज कैश परचेस, यानी गुड्स परचेस फॉर कैश। क्रेडिट परचेस, गुड्स परचेस तो कर लिए बट आज पेमेंट नहीं किया, कुछ दिनों के बाद हम उनको पेमेंट करने वाले हैं, हमने उधारी पे गुड्स परचेस किए, और बिजनेस में क्रेडिट परचेस एंड क्रेडिट सेल होता है। ठीक, तो इस ट्रांजैक्शन में अगर मैं 6 ट्रांजैक्शन पढ़ती हूँ तो वहां लिखा है गुड्स परचेस फ्रॉम अमित। ऐसा नहीं दिया है कि कैश दे के परचेस किया या क्रेडिट पे परचेस किया, बट जब पर्सन का नाम दिया गया है, परचेस गुड्स फ्रॉम अमित दिया है ना पर्सन का नाम, तो वो परचेस बन जाएगा ऑटोमेटिकली क्रेडिट परचेस। तो ये क्रेडिट परचेस है, यानी हमने परचेस तो कर लिया, तो वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज परचेस अकाउंट, बट सेकेंड अकाउंट हम कैश अकाउंट नहीं ले सकते क्योंकि हमने वो परचेस कैश नहीं क्रेडिट पे किया, उधारी पे किया, यानी आज हमने उसको पेमेंट किया ही नहीं, तो कैश अकाउंट आएगा ही नहीं। तो कैश अकाउंट तो नहीं आएगा, तो क्या मैं सेकेंड अकाउंट ऐसे ब्लैंक रख सकती हूँ क्या? नहीं, मुझे किसी ना किसी का अकाउंट तो इन्वॉल्व लेना पड़ेगा, ताकि मुझे जर्नल एंट्री को तो कंप्लीट करना ही है। आज पेमेंट नहीं किया बट मैं फ्यूचर में तो करूंगी ना, तो किसे करूंगी मैं फ्यूचर में पेमेंट? अमित को। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में मुझे लिख के रखना पड़ेगा कि मुझे फ्यूचर में अमित को पैसा देना है, इसीलिए सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज अमित अकाउंट। एक बार देख लो, समझ डिफिकल्ट तो लगेगा ही क्योंकि फर्स्ट टाइम सब चीजें पढ़ रहे हैं, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको सिंपलेस्ट वे में उसको एक्सप्लेन करें। 2 टाइप के परचेस कौन से मन में बोलो सभी? कैश एंड क्रेडिट। कैश परचेस किसको कहेंगे? परचेस किया, इमीडिएट पेमेंट कर दिया, दैट इज कैश परचेस। क्रेडिट
परचेस किया, बट हमने अमित को कहा हम आज नहीं दे सकते, कुछ समय दो, 2 महीने के बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। बट परचेस तो हुआ ना, डेट वाइज को तो मुझे रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा ना। तो इस परचेस के ट्रांजैक्शन को भले ही मैं पेमेंट नहीं कर रही हूँ, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको जर्नल में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। तो मुझे चाहिए इसके 2 अकाउंट। गुड्स परचेस हुई है इसलिए 1 अकाउंट इन्वॉल्व इज परचेस अकाउंट, बट कैश परचेस नहीं है, मैंने इसके अगेंस्ट आज पेमेंट नहीं किया, इसलिए मैं सेकंड अकाउंट कैश नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पास से कैश बाहर गई ही नहीं, आज नहीं गई, बट फ्यूचर में मुझे कभी ना कभी तो पेमेंट करना है। किसको करना है? अमित को। तो लिख के रखो ना, अमित को पेमेंट करना है, इसलिए सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व अमित अकाउंट। अब आ जाते हैं परचेस, which type of account is, and अमित which type of account is। मुझे मालूम है अमित पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि अमित पर्सन है। परचेस, परचेस यानी पेमेंट करना है ना, आज नहीं तो कल करना है। दैट मींस इट इज योर ऑलवेज एक्सपेंस, और वो एक्सपेंस है इसीलिए वो बन गया कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। लिखो पहले नॉमिनल अकाउंट का रूल। Debit all expenses and losses, credit all incomes। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कर लेते हैं। परचेस नॉमिनल है तो उसको नॉमिनल अकाउंट का ही रूल अप्लाई करो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। परचेस इज ऑलवेज योर एक्सपेंस, चाहे वेदर इट इज कैश परचेस और वेदर इट इज क्रेडिट परचेस। आज पेमेंट करेंगे या फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, पेमेंट तो करना ही है ना। दैट मीन्स इट इज योर एक्सपेंस, और वो एक्सपेंस है इसीलिए क्या करो? डेबिट करो, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अगर परचेस डेबिट हुआ तो अमित क्या होगा? क्रेडिट हुआ। अब ध्यान सबका, अब बाय अप्लाइंग रूल हम अप्लाई करके देखते हैं क्या अमित को क्रेडिट सच में जाने वाला है क्या। हमने गुड्स अमित से परचेस किए, दैट मीन्स अमित इज गिवर ऑफ गुड्स, अमित हमको गुड्स दे रहा है। क्रेडिट द गिवर, इसलिए क्रेडिट करना पड़ेगा। बट पर्सनल अकाउंट का मैंने और एक रूल लिख के दिया है। पेजेस पलटाओ, देखो क्या लिख के दिया है मैंने रूल। जहां मैंने गोल्डन रूल्स लिख के दिए हैं वहां देखो पर्सनल अकाउंट में मैंने 2 रूल्स लिख के दिए हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और डेबिट फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू हुम मनी इज पेएबल। ये रूल अप्लाई करके देखते हैं। मैंने अमित से गुड्स तो परचेस कर ली, पेमेंट किया आज की नहीं किया? नहीं किया ना, तो उस परचेस को मैंने कौन सा परचेस माना? क्रेडिट परचेस। आज पेमेंट नहीं किया, बट हमें अमित को फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा ना। दैट मीन्स इन फ्यूचर अमित से अमाउंट इज रिसीवेबल और अमित को अमाउंट इज पेएबल। रूल कहता है डेबिट फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू हुम मनी इज पेएबल। पर्सनल अकाउंट का सेकंड रूल। अमित पर्सनल अकाउंट है तो ये सेकंड रूल भी उसको अप्लाई करके देखो। सेकंड रूल भी आपको बताएगा कि वो क्रेडिट ही होने वाला है। कैसे? डेबिट फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल, क्रेडिट टू हुम मनी इज पेएबल। हमने आज अमित को पेमेंट नहीं किया, बट फ्यूचर में हमें अमाउंट इज पेएबल टू अमित एंड द रूल सेज क्रेडिट टू हुम मनी इज पेएबल। अमित को देना है ना पैसा, तो उस रूल से भी अगर मैं देखती हूँ तो अमित क्या हो रहा है? क्रेडिट ही हो रहा है। चाहे फर्स्ट रूल अप्लाई करो पर्सनल का या सेकंड रूल अप्लाई करो, डिसीजन रिमेन सेम। फर्स्ट रूल से अगर मैं देखती हूँ, हमने अमित से परचेज किया है गुड्स, दैट मींस अमित इज गिवर ऑफ गुड्स, हमें अमित दे रहा है गुड्स, क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल से भी अगर मैं देखती हूँ तो डिसीजन रिमेन सेम। क्या डिसीजन है? आज जो गुड्स मैंने परचेज की इसका पेमेंट मैंने आज नहीं किया, बट फ्यूचर में ये अमाउंट इज पेएबल टू अमित, क्रेडिट टू हुम मनी इज पेएबल। इस पर्सन को मुझे फ्यूचर में अमाउंट पे करना है, इसीलिए क्रेडिट करो। इसका मतलब है कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में रहने वाला है, ये मैं सोचती हूँ, इसीलिए वो क्रेडिट
पे मैं गुड्स परचेस कर सकती हूँ। अगर मेरे बिजनेस शुरू करके तुरंत बंद करना, इस अजम्पशन पे मेरा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कभी रहेंगे ही नहीं। मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा बिजनेस आने वाले 5 साल 10 साल तक चलने वाला है, इसीलिए मैं क्रेडिट दे सकती हूँ, क्रेडिट ले सकती हूँ। कौन सा कंसेप्ट होता है कि बिजनेस सालों साल चलता है, इट्स अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस कंसेप्ट पे बेस लेते हुए हम क्रेडिट दे भी सकते हैं, हम क्रेडिट ले भी सकते हैं, हम उधारी दे भी सकते हैं, हम उधारी ले भी सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे डिसीजन में मैंने परचेस को डेबिट किया है एंड अमित को क्रेडिट किया है, तो इसको मुझे जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में? 6 ट्रांजैक्शन जो डेबिट हुआ उसको मुझे पहले लिखना है। दोनों में डेबिट कौन सा हुआ है? परचेस, तो लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट क्रेडिट। परचेस अकाउंट डेबिट, तो परचेस के सामने डेबिट कॉलम में 25,000 एंड अमित अकाउंट क्रेडिट, दैट मींस अमित के सामने इन क्रेडिट कॉलम 25,000, बट नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, है ना? क्रेडिट पे परचेस किया ना, हमने आज पेमेंट नहीं किया, बट हमें फ्यूचर में टू होम इट इज पेएबल, अमित को पेएबल है, क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल। पर्सनल अकाउंट का यहाँ पे हमने आज फर्स्ट टाइम सेकंड रूल अप्लाई किया है, तो ये सेकंड रूल भी हम बहुत बार अप्लाई करने वाले हैं। जब भी हम क्रेडिट देंगे तो मुझे पर्सनल का सेकंड रूल भी अप्लाई करके देखना है। डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, रिसीवेबल मींस रिसीवेबल इन फ्यूचर, क्रेडिट टू मनी इज पेएबल, पेएबल मींस पेएबल इन फ्यूचर। मुझे अमित को देना है, जिस पर्सन को पैसा देना है उसका अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल। अब देखो लास्ट ट्रांजैक्शन, मैं नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ, करना आपको ही है। सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर ₹30,000। सबसे पहले सोल्ड क्या लिखा है आगे? गुड्स। गुड्स अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन होते हैं क्या? नहीं। गुड्स के साथ क्या दिया है? सेल, दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज सेल अकाउंट। टू सुमित, सेल या परचेस के ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिया है, यानी वो परचेस वो सेल बनता है। क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेस एंड क्रेडिट सेल मींस उधारी पे गुड्स बेची गई, उधारी पे गुड्स परचेस की गई। यहाँ पे दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू सुमित, यानी हमने गुड्स सुमित को बेची है। पर्सन का नाम दिया है, तो सुमित ने हमें तुरंत पैसा नहीं दिया, ये क्रेडिट सेल हुआ क्योंकि पर्सन का नाम दिया हुआ है। दैट मींस इन दिस ट्रांजैक्शन टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, और एक तो सेल पक्का है क्योंकि गुड्स सेल हो रही है, दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज सेल अकाउंट। पर्सन का नाम दिया है सुमित, यानी वो सेल कैश सेल होगा कि क्रेडिट सेल होगा, ये सोचना है। कैश सेल है कि क्रेडिट सेल है, पर्सन का नाम दिया है, यानी वो सेल हमने क्या किया है? क्रेडिट यानी उधारी पे बेचा है। तो सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश और सुमित, सुमित अकाउंट। ठीक, तो करते हैं 7 ट्रांजैक्शन। वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स बेची गई है यानी सेल अकाउंट, बट पर्सन का नाम दिया है, यानी वो सेल कौन सा सेल है? कैश की क्रेडिट, हमेशा पर्सन का नाम दिया है, यानी वो सेल क्रेडिट सेल है। क्रेडिट यानी हमने गुड्स उधारी पे बेची है। तो क्या सुमित ने हमको आज पेमेंट किया? नहीं, वो फ्यूचर में कभी तो भी करेगा, कब करेगा हमको नहीं मालूम। तो मुझे आज तो पैसा नहीं मिला, तो सेकंड अकाउंट में कैश अकाउंट नहीं ले सकती, इसलिए सेकंड अकाउंट हम लेंगे सुमित अकाउंट, जिसमें से सुमित पर्सनल अकाउंट है। सेल्स विच टाइप ऑफ अकाउंट इज, चाहे आज मिले पैसा चाहे फ्यूचर में मिले पैसा, पैसा तो मिलना ही है ना। दैट मींस सेल इज योर इनकम, और वो इनकम है, इसीलिए वो बन गया कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। पहले आप डिसीजन ले।
नॉमिनल का रूल, पर्सनल का रूल, दोनों अप्लाई करना है। मैं लिख एक ही रही हूं पर आपको दोनों रूल अप्लाई करना है। सेल्स नॉमिनल, सोचेंगे एक्सपेंस और इनकम। सेल इज ऑलवेज योर इनकम, क्योंकि जो भी चीज हम बेचते हैं या तो तुरंत पैसा मिलेगा या फ्यूचर में पैसा मिलेगा, बट पैसा जरूर मिलने वाला है। दैट मीन्स इट इज योर ऑलवेज इनकम, और इनकम को क्या करो, क्रेडिट करो। सेल्स क्रेडिट हो गया ना, तो सुमित क्या होगा, डेबिट होगा, बट रूल अप्लाई करो। बिजनेस ने सुमित को गुड्स बेची है, तो सुमित रिसीवर ऑफ गुड्स और गिवर ऑफ गुड्स, मुझे रिसीवर गिवर सोचना है पहले। सुमित को गुड्स बेची है तो सुमित को गुड्स मिल रही है, दैट मींस सुमित इज रिसीवर ऑफ गुड्स, एंड रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। अब अप्लाई करके देखते हैं सेकेंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। क्या कहता है सेकेंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट फ्रॉम whom मनी इज रिसीवेबल, क्रेडिट टू whom मनी इज पेएबल। आज हमने गुड्स सुमित को बेची, सुमित ने तुरंत पैसा दिया नहीं, क्योंकि ये सेल कौन सा था, क्रेडिट सेल था। आज पेमेंट नहीं किया, बट फ्यूचर में तो मुझे सुमित से पैसा लेना पड़ेगा। दैट मीन्स डेबिट फ्रॉम whom मनी इज रिसीवेबल, हमें सुमित से पैसा फ्यूचर में रिसीवेबल है, एंड रूल सेज डेबिट फ्रॉम whom मनी इज रिसीवेबल, इसलिए सुमित को किया जाएगा डेबिट। और जो डेबिट होता है इन दोनों में, वो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करो, सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट इज 30,000। सुमित अकाउंट डेबिट टू सुमित के सामने डेबिट कॉलम में, सेल्स अकाउंट क्रेडिट यानी सेल्स के सामने क्रेडिट कॉलम में, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये दोनों एंट्रीज को मार्क करेंगे। आज हमने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा कि अगर हम, आज हमने देखा क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल, जो भी डाउट्स होंगे आप टीम्स में पूछ सकते हैं, डाउट्स क्लियर करेंगे। नहीं भी होता है तो आगे हमको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, धीरे धीरे उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।